नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आप सभी का फिर एक बार बहुत ज्यादा स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं आपको ओ लेवल का जो दूसरा पेपर है उसकी ये पहली क्लास है। तो इसमें क्या क्या होगा, दूसरा पेपर जो है उसका नाम है वेब डिजाइनिंग और पब्लिशिंग। क्या नाम है भाई? वेब डिजाइनिंग और पब्लिशिंग, मतलब वेबसाइट को बनाओ और उसको पब्लिश करो। इतना आपको इस पूरे जो पेपर है उसमें आपको सीखना भी है और इसी से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो M2R5 इसका नाम है। M2 का मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, मॉड्यूल होता है। M का मतलब मॉड्यूल 2, मतलब पेपर सेकंड है आपका ये। और R5 रिवाइज्ड 5। अच्छा, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन और एडिटर, HTML बेसिक्स। इसमें 25 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा, MCQ आएगा, ध्यान रखना। CSS कैस्केडिंग स्टाइल सीट, जिसका 20 मार्क्स का आपका आएगा, सिर्फ CSS से संबंधित क्वेश्चन MCQ। और CSS फ्रेमवर्क के बारे में भी आपका 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जावास्क्रिप्ट और एंगुलर JS, ये भी भैया 20 नंबर का पूछा जाएगा। फोटो एडिटर, वेब पब्लिशिंग और ब्राउजिंग, इससे संबंधित भी 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुल मिला के आपका 100 नंबर का आने वाला है। क्या? थ्योरी मतलब MCQ, मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो होंगे आपके, जिसमें से 50 आपको पाना है। सब में 50-50, ये तो ओ लेवल का CCC का सबका खेल ही यही है। अच्छा दोस्तों, 100 नंबर का प्रैक्टिकल भी आपका होगा भैया, 100 का प्रैक्टिकल भी होगा। प्रैक्टिकल में क्या होगा? प्रैक्टिकल में 3 क्वेश्चन पूछेंगे, एक 25 + 25, एक 30, और हो गया 80, और 20 का होगा आपका वाइवा, जो कि मौखिक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। प्रैक्टिकल में सिर्फ 3 प्रश्न, एक 25, 25, 30। तो दे देंगे एक HTML का, कहेंगे बनाओ, कुछ दे देंगे। एक दे देंगे CSS का, कुछ बनाओ, जावास्क्रिप्ट कुछ बनाओ, ऐसे लगभग ऐसे ही पूछा जाता है। तो तीनों मिला के, तीनों को आपको बनाना पड़ेगा। जो होशियार होगा, जो मेरे साथ पढ़ेगा डिटेल्स अच्छे से ना, वो चुटकियों में, मतलब इसको झटके 25 नंबर 5 मिनट में खाली, इतना याद रखना है। अगर मेरे साथ पढ़ोगे तो याद रखना, ये वाली क्लास YouTube पे भी है और आपको एप्लीकेशन दोनों में मिलेगी मान लो, लेकिन आगे की क्लासेस जो होंगी वो ऐप में मिलेगा पूरा डिटेल से। तो ऐप डाउनलोड कर लेना और वहां से पढ़ाई अभी कभी अपना शुरू कर दो, तैयारी बेहतर बनाने के लिए। आगे भी मैं बहुत कुछ बताते रहूंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले हम समझेंगे इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन। वेब डिजाइन क्या होता है? वेब मतलब वेबसाइट, अभी मैंने आपको बताया। तो वेबसाइट बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को वेब डिजाइनिंग कहते हैं। जैसे कोई भी चीज डिजाइन करते हो आप, कपड़ा बनाते हो, कपड़ा सिलना जाता है तो उसके ऊपर डिजाइन किया जाता है ना, कितना नाप, कितना क्या करना है, क्या चीजें करनी है। तो डिजाइनिंग कैसे होनी चाहिए, वो कैसे लुक होगा, हर चीज की डिजाइनिंग होती है। फैशन डिजाइनर जो बनते हैं वो डिजाइनिंग करते हैं उस चीज को। वैसी चीज है वेबसाइट। वेबसाइट बनाने की प्रक्रिया को डिजाइन कहते हैं। वही कह रहा है ये, वेब डिजाइन वेबसाइटों की योजना बनाने और वेबसाइटों को बनाने की प्रक्रिया को ही कहते हैं। अब वेब डिजाइन उन वेबसाइटों के डिजाइन को संदर्भित करता है जो इंटरनेट पर प्रदर्शित होता है। आप सब जानते हो कि वेबसाइट क्या होता है, इंटरनेट पर प्रदर्शित होता है दोस्तों। अभी मैं आगे बहुत कुछ बताऊंगा आज आपको। प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग ऑफ ए कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स। देखो, वेबसाइट में सारी फाइलें जो होती हैं इलेक्ट्रॉनिक फाइल होती है, कोई भी हार्ड कॉपी थोड़ी होती है। हार्ड कॉपी मतलब जो बुक हम खरीदते हैं। वेबसाइट क्या होता है भाई? जैसे वेब डिजाइन तो आपने समझा कि वेबसाइट को बनाने की प्रक्रिया है, वेब डिजाइनिंग है। कैसे हम डिजाइन करना है, उसको सोचना है, पहले प्लानिंग करना है, कैसे होनी चाहिए, उस प्रक्रिया को ही वेब डिजाइनिंग कहते हैं। तो लेकिन वेबसाइट होता क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। बहुत सारे जो वेब पेज होते हैं उसके कलेक्शन को, संग्रह को ही वेबसाइट कहा जाता है। जैसे बुक देखते हो आप, तो बुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो बुक समझ लो एक वेबसाइट है और बहुत सारे पेजेस उसमें होते हैं। लेकिन बुक समस्या क्या है? आप एक अलमारी में बहुत ज्यादा रख सकते हो, 50 बुक रखोगे अपने घरों में, 50-100, इससे ज्यादा नहीं रख सकते ना, खरीदने में भी दिक्कत आएगी। लेकिन वेबसाइट एक ऐसी चीज है जिससे आप हजारों लाखों बुक को लिख के वेबसाइट के रूप में बना के पब्लिश कर सकते हो और इंटरनेट पे उपलब्ध हो जाएगी। तो कोई भी जैसे एक मोबाइल से, एक लैपटॉप से, एक कंप्यूटर से, किसी भी चीज से उन सब चीजों को आप पढ़ सकते हो। वही है वेबसाइट, है ना। वेबसाइट में कई फायदे हैं, हालांकि वो सॉफ्ट कॉपी ही दिखता है,
तो टेंशन क्या है, हमारा काम होना चाहिए। मतलब इतने छोटे से फोन में हम लाखों करोड़ों बुक्स स्टोर कर सकते हैं वेबसाइट की मदद से, है कि नहीं। तो वही ये कह रहा है वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। अब कह रहा है कि वेबसाइट इज लोकेशन वेयर यू स्टोर एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ए सर्वर। जब हम सर्वर पे, अब सर्वर क्या होता है आपके मन में आएगा, भाई वेबसाइट हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, तो कहां से संचालित हो रहा है वो उसी को सर्वर कहते हैं। अरे भाई कहीं से संचालित भी तो होगा, हम तो देख के पढ़ लिए ठीक है मजे में, लेकिन कभी हमने सोचा है कि बनी कैसे होगी, ये रन कहां से हो रहा है ना, ये कैसे एक्टिव है, यहां पे मिल रहा है, इसका कोई एडमिन पैनल होगा, कोई एडमिन होगा, कोई बंदा होगा, इंसान होगा जो बनाता होगा, लिखता होगा, तभी तो मिलता है हमें। जब गूगल पे हम कोई चीज सर्च करते हैं हमको लगता है कि गूगल से पूछ लो, तो गूगल कुछ नहीं बताता। लोगों को सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि गूगल हमें बताता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गूगल पे हमारे आपके जैसे लोग ही बहुत सारे वेबसाइट बनाते हैं और उसके बारे में डिटेल से लिखते हैं वेबसाइट पे, तो जो हम लोग सर्च करते हैं वही सब आता है। कोई ऐसा नहीं गूगल कुछ बताता है, हम ही लोग बताते हैं, हम ही सब करते हैं। तो कलेक्शन ऑफ फाइल्स, रिसोर्सेस, बहुत सारी चीजों का कलेक्शन ही वेबसाइट होता है। ये तो आप समझ गए। वर्ल्ड वाइड वेब एंड ऑर्गेनाइज अंडर द पार्टिकुलर डोमेन नेम। ये पब्लिश कैसे होता है? पहली बात तो वेबसाइट का पहचान होता है www डॉट, जैसे मान लो goleyan.com, ऐसे तो आपने देखा होगा वेबसाइट, तो ऐसे पता इसी होता है कि नहीं। अच्छा, इसी पते को हम कहते हैं डोमेन नेम। क्या कहते हैं? डोमेन नेम। अभी डोमेन नेम के बारे में आएगा इसमें, डोमेन नेम कहते हैं। अब ध्यान से समझना एक चीज, ये सब सारे देखो जो बता रहा हूं मैं, बड़ी ध्यान से समझना, नोट करते चलना, क्योंकि क्वेश्चन भी आते हैं, सब क्वेश्चन आते हैं। अब डोमेन नेम में दोस्तों ये जो www का पार्ट हो जाता है, HTTP भी लग जाता है। www का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब है। यह एक तरह का वेबसाइट को चलने में मदद करता है, वेबसाइट को लोगों से जोड़ने में मदद करता है। यह है www। goleyan.com ये अपना डोमेन नेम होता है। अब डोमेन नेम में भी जो .com के बाद लगता है, इसको कहते हैं डोमेन नेम एक्सटेंशन। जरूरी नहीं कि .com में ही हो, .com, .org, .in, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें भी। तो यही चीज हो गया। आगे देखते हैं क्या है। वेबसाइट दो प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी? स्टैटिक वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट बोले तो एक लिमिटेड वेबसाइट, जैसे कोई कंपनी है, आपने कोई कंपनी खोली और आपने किसी से वेब डेवलपर, जो वेब डेवलपर होता है, वेब डिजाइनर होता है, उससे बात करके बोला कि भाई मेरी कंपनी के लिए एक वेबसाइट बना दो, कि मेरी कंपनी में ये चीजें होती हैं, ये काम है, ये सब चीजें हैं, अपने कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, बस। तो 10, 15, 4, 5, 10 पेज का एक वेबसाइट आपको बना के दे देगा वो। आपने उसको पब्लिश कर दिया, बस वही पड़ा है वो बना के, ना आपको आता है कुछ उसमें, न तो आपको कुछ मतलब है। बस आप इतना जानते हो कि हमारी वेबसाइट एक बनी है। आप हाँ ऊपर से आप भी देख रहे हो ये वेबसाइट हमारी बनी है, किसी ने बना के आपको दे दिया। तो उसी वेबसाइट को कहा जाता है स्टैटिक वेबसाइट। मतलब एक सिंपल सी वेबसाइट है जो एक किसी चीज, पर्टिकुलर चीज की इंफॉर्मेशन उस पर उपलब्ध, और बाकी किसी चीज उसमें मतलब नहीं है, वो क्या होगा? स्टैटिक वेबसाइट है, बस उसी पे फिक्स है वो। तो वही कह रहा है, देखो मैंने इस तरह से आपको डिजाइन किया है बताने के लिए। दीज वेबसाइट है फिक्स नंबर ऑफ पेजेस, इस पे नंबर ऑफ पेजेस फिक्स होते हैं। लेकिन डायनेमिक वेबसाइट है, इस पे फिक्स नहीं होते, बहुत सारे पेज हो सकते हैं। डायनेमिक वेबसाइट के एग्जांपल की बात करूं अगर मैं, तो जैसे YouTube आप देखते हो, ये भी तो डायनेमिक वेबसाइट है। इस पे कितने सारे वीडियोस हैं, रोज पढ़ रहे हैं, हम लोग डाल रहे हैं, कोई और डाल रहा है कि नहीं। Facebook.com एक सोशल मीडिया है, फेसबुक, यूट्यूब सोशल मीडिया है, लेकिन सोशल मीडिया बाद में, पहले तो एक वेबसाइट ही है, सोशल मीडिया वेबसाइट है तो वेबसाइट ही। तो एक डायनेमिक रूप में आ जाता है। जैसे विकिपीडिया डायनेमिक वेबसाइट है, इसमें देखो तो रोज कोई ना कोई एक बढ़िया बढ़िया वो आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, स्टोरीज आती हैं, मतलब लोगों के बारे में आता, जानकारी मिलती है। कह रहा है वेबसाइट का विषय और वेब पेज के डेटा फिक्स होते हैं, कोई बात नहीं। इसमें डिजाइन और डेटा रन टाइम पर बदल सकते हैं, हमेशा चेंज होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं ना। कितने सारे वीडियो अपलोड हो रहे हैं विकिपीडिया पे, कितने सारे लोग, कोई भी लिख सकता है जाके। स्टैटिक वेबसाइट में डेटाबेस कनेक्टिविटी का उपयोग नहीं होता है, बहुत सिंपल है भाई, मैंने बताया आपको, एक छोटी सी चीज लिख दिया। इसमें डायनेमिक वेबसाइट डेटाबेस का उपयोग भी करती है।
स्टैटिक साइट किसी रन टाइम पर बदलाव नहीं कर सकती। ये तो वेबसाइट कंटेंट रन टाइम पर बदलते रहते हैं, जैसे ई कॉमर्स साइट, ऑनलाइन परीक्षा, कोई भी हो। ई कॉमर्स में देखोगे तो ये भी तो डायनेमिक है। फ्लिपकार्ट.com, Amazon.com, सब क्या है? ये डायनेमिक वेबसाइट, ई कॉमर्स है, लेकिन उससे पहले एक वेबसाइट है, उससे भी पहले एक डायनेमिक वेबसाइट है ना? हमें समझना चाहिए। अब स्टैटिक साइटों को डेवलप करना आसान होता है, मैंने आपको बताया सिंपल है, बस HTML, CSS और उसकी मदद से कर सकते हो आप, जावास्क्रिप्ट भी नहीं जरूरत पड़ेगी। लेकिन डायनेमिक वेबसाइट के लिए आपको आसान नहीं होता, इसको बनाने के लिए योग्य डेवलपर चाहिए, अच्छी प्रोग्रामर चाहिए, अच्छी प्रोग्रामिंग भाषा इसमें जरूरी होता है। अब इसको देखते हैं, कुछ उदाहरण है यहां पे वेबसाइटों के, जैसे youtube.com, facebook.com, wikipedia.org। अच्छा, जैसे ये डोमेन नेम भी इसको कहते हैं, कहने वेबसाइट के पते को ही डोमेन नेम कहते हैं। डोमेन नेम के बारे में आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। अब ये तो डोमेन नेम हो गया पूरा, लेकिन इसका जो इधर पार्ट है उसको एक्सटेंशन कहते हैं, डोमेन नेम एक्सटेंशन। तो facebook.com, wikipedia.org, देखो यहां पे लग गया एक्सटेंशन। तो भाई .com जब लिखते हैं, .org जब लिखते हैं, .net जब लिखते हैं, सबका मीनिंग अलग अलग होता है। .com लिख रहे हैं मतलब ये कॉमर्शियल की बात कर रहा है, कॉमर्शियल एक्सटेंशन है। अगर org की बात कर रहे हैं मतलब ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, ये संगठन। नेट मतलब नेटवर्क, .in लग गया मतलब इंडिया, सभी कंट्री का अपना अलग अलग डोमेन नेम एक्सटेंशन होता है। जैसे इनका इंडिया, .us लग गया मतलब अमेरिका का, .ch लग गया मतलब चाइना का, .pk लग गया मतलब पाकिस्तान का। इसी तरह से बहुत सारे दुनिया में जितने कंट्रीज हैं सबके अपने अपने एक एक्सटेंशन है, और इसको होता है डोमेन नेम एक्सटेंशन। अब आपने समझ गया कि वेबसाइट क्या होता है, आपको क्लियर हो चुका है। पहली वेबसाइट दोस्तों जो बनाई गई थी, इसके बारे में भी हमें जानना बहुत जरूरी है। उस CERN में एक संगठन, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी समझ लो है, जो कि यूके की बात कर रहा है। टिम बर्नर्स-ली के नाम के एक साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे, जिन्होंने पहली वेबसाइट दुनिया की बनाई थी, जिसका नाम था info.cern.ch। ध्यान रखना ये बात, info.cern.ch। अच्छा, ये वेबसाइट जब बनी तो आपने सुना होगा, अगर बहुत लोग जानते होंगे जो मेरे साथ CCC भी पढ़ चुके हैं इसके पहले, उनको टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब बनाया था। वर्ल्ड वाइड वेब, पहले वर्ल्ड वाइड वेब एक साथ मिलकर लिखा जाता था ऐसे। ये एक तरह का वेब ब्राउजर था। क्या था? वेब ब्राउजर था। दुनिया का जब पूछे कि पहला वेब ब्राउजर क्या है, तो आप बताओगे कि वर्ल्ड वाइड वेब है। www मत बताना, वर्ल्ड वाइड वेब बताना। वर्ल्ड वाइड वेब दुनिया की पहली वेब ब्राउजर बनी थी। किसने बनाया था? टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। और अब वर्ल्ड वाइड वेब बनाया, उसका नाम रखा वेब ब्राउजर का, क्योंकि भाई उस समय कोई सुविधा नहीं थी, यही एक सहारा था जिसपे हम मतलब वेबसाइट चला सकते थे। इसको पहले बनाया वर्ल्ड वाइड वेब नाम का एक ब्राउजर, फिर उसके बाद एक वेबसाइट बना जिसका नाम info.cern.ch था। फिर बाद में क्या हुआ, उन्होंने ही www का भी खोज किया। आज के समय जो www है, यही वर्ल्ड वाइड वेब ही फुल फॉर्म होता है उसका, लेकिन अलग अलग होता। पहले एक में ही वर्ल्ड वाइड वेब जो बनाया था उसको अब अलग अलग कर दिया गया है। ये अब क्या काम करता है, ये अब वेबसाइटों को चलाने की मदद करता है। इंटरनेट पे जब वेबसाइट को हम डालते हैं तो www की मदद से ही करते हैं। ये एक दूसरे वेबसाइट को जोड़ने का काम करता है, एक दूसरे पेजेस को जोड़ने का काम करता है। वो क्या करता है? वो वर्ल्ड वाइड वेब www, तभी आपने देखा होगा वेबसाइटों को पहले www लग जाता है। वो एक दूसरे वेब पेजेस को जोड़ता है, वेबसाइटों को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? वर्ल्ड वाइड वेब www। लेकिन पहले वर्ल्ड वाइड वेब एक वेब ब्राउजर था, बाद में इस वेब ब्राउजर का नाम हो गया नेक्सस। याद रखना, बाद में इसका नाम बदल के नेक्सस कर दिया गया। ठीक है, 1989 में www बनाया और वेबसाइट 90 और 91 में इसको पब्लिक कर दिया गया। 91 में ये वेबसाइट पब्लिक हुई थी। इतनी बातें आपको वेबसाइट के बारे में भी जाननी चाहिए।
उसके बाद दोस्तों पॉइंट टू रिमेंबर व्हाइल डिजाइनिंग वेबसाइट। जब हम वेबसाइट डिजाइनिंग करते हैं हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हमारे माइंड में क्या क्या होना चाहिए। टारगेट ऑडियंस, ऑडियंस किस प्रकार की हमारी, उसको देखते हुए जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो तो हम पढ़ाई की चीज देते हैं आपको, है कि नहीं। हम कोई वेबसाइट बनाएंगे तो हम पढ़ाई की चीज देंगे, उसमें ओ लेवल कंप्यूटर वाला जो आप पढ़ते हो, जो मैं पढ़ाता हूं, है ना, वो टारगेट ऑडियंस। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, मतलब इंफॉर्मेशन अच्छे से होनी चाहिए, जैसे मैं बता रहा हूं। अब आप लोग बताओगे अच्छा है कि नहीं है ना। अब आपको अच्छा लगे तभी तो आगे पढ़ोगे। नेविगेशन, नेविगेशन का मतलब होता है कि उसमें जो चीजें हो एकदम साफ सुथरी हो, समझ में आए अच्छे से। नेविगेट करना, इधर उधर कहां पे आप रखते हो कोई चीज, सीधी शब्दों में कहें तो। ग्राफिक्स भी हो, ग्राफिक्स का मतलब होता है कि थोड़ा देखने उखने में अच्छा लगे, डिजाइन डिजाइन बना दो, कलरफुल कर दो, कलर्स फॉन्ट स्टाइल भी बढ़िया बना दो, देखने में अच्छा लगे, यही सब चीज है। इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर डिजाइनिंग वेबसाइट, प्रोग्रामिंग करना आना चाहिए तभी तो आप कर पाओगे। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है, अब HTML क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इससे वेब डेवलपमेंट बनता है। CSS क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। CSS मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इससे क्या होगा, जो HTML से नहीं हो पाता, जैसे आप फॉन्ट, कलर, बढ़िया ग्राफिक्स बनाना है, वो CSS की मदद से हो जाता है। बेसिक जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट क्या है, इससे एडवांस, जैसे जो HTML CSS नहीं कर पाता वो जावास्क्रिप्ट करता है, एडवांस वर्जन। और jQuery जावास्क्रिप्ट का ही एडवांस वर्जन है। जैसे कि जावास्क्रिप्ट में ज्यादा मेहनत करना पड़ता है आपको, लेकिन jQuery में कम मेहनत में ही काम हो जाएगा। लेकिन पहले आपको जावास्क्रिप्ट सीखना जरूरी है, उसके बाद jQuery ही आपको वही काम बहुत आसान बना देगा। अब बताता हूं मैं आपको कैसे। जैसे देखो HTML क्या है पहले समझ लो, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज हैवीली यूटिलाइज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस एंड वेब एप्लीकेशंस। सबसे ज्यादा दुनिया में अगर वेबसाइट बनाने में यूज किया जाने वाला कोई प्रोग्रामिंग भाषा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसी से बनता है सारा वेबसाइट। आगे जो वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा मैं आपको, वो इसी HTML पे शुरू करूंगा, उसके बाद CSS पे पहुंचेंगे हम लोग। यह वेबसाइट का लेआउट, संरचना बनाने के लिए जिम्मेदार है, मतलब यही सब बनाता है, आपने समझ गए। आगे में बहुत कुछ इसको सीखने को मिलेगा आपको। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि मैंने बताया आपको, ये सब नोट करते चलना। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। बाकी नोट्स आप लोग अपना बनाओगे तो ठीक रहेगा, बढ़िया से पास हो जाओगे, ठीक रहेगा, समझ रहे हो कि नहीं। इसका उपयोग वेब पेज के लेआउट फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। कुल मिला के जैसे मैंने आपको बताया, HTML में जो चीज हम डिजाइन नहीं कर पाएंगे, जो चीज हम बढ़िया से लेआउट बनाना, डिजाइनिंग करना, ग्राफिक्स करना, फॉन्ट मतलब फॉर्मेटिंग करना, वो सब चीजें CSS में होता है, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, कह रहा है इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जैसे जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, आपने देखा होगा दोस्तों, कोई चीज कैलकुलेटर आपने देखा होगा, कह दो हाँ, कैलकुलेटर जो बनता है, अगर इंटरनेट पे कैलकुलेटर आपने देखा तो जावास्क्रिप्ट की मदद से बनता है। जैसे लिखा है ऐसे, आपने एक डब्बा है, 2 डब्बा है, डब्बा उब्बा बनाने की यही मदद करता है जावास्क्रिप्ट, है ना। यहां पे लिखा है कुछ भी, यहां पे लिखा है कुछ भी, इसमें 2 लिखा आपने, इसमें 4 लिखा आपने, और A1 A2, तो आपने N1 + N2 बराबर जो डब्बा होगा उसमें तुरंत 4 2 6 आ जाएगा। कहने का मतलब ये, जैसे ओके किसी पे कर रहे हो तो ओके हो जाता है। जैसे आपने फॉर्म भरा रहे हो, नेक्स्ट करना है, क्लिक करना है, ये सब करना है ना। बहुत सारे देखते हो आप लोग वेबसाइट पे होता है कि मैं ये पूरा मानता हूं, जो भी लिखा है एक्सेप्ट करता हूं, एक्सेप्ट करना है ना, पूरा सब कुछ जावास्क्रिप्ट की मदद से बनाया जाता है। बहुत सारी चीजें इससे होती है, आगे आपको सीखने को मिलेगा। इसको JS नामक फाइल की तरह लिखा जाएगा, जो कि जावास्क्रिप्ट है। JS जावास्क्रिप्ट वही तो होता है। jQuery जैसे मैंने बताया, इसका जावास्क्रिप्ट जो काम है वो jQuery में हो जाएगा। लेकिन पहले आप जावास्क्रिप्ट अगर आप सीख जाओगे तो jQuery में आपको बना बनाया बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे कह भी रहा है कि इट इज लाइट वेट, मतलब लेस कंज्यूम स्पेस ऑन मेमोरी, कंज्यूम कम, और राइट लेस डू मोर, मतलब आपको जब जावास्क्रिप्ट समझ जाओगे तो आपको लिखना कम पड़ेगा और काम ज्यादा हो जाएगा आपका, वो jQuery का काम है। और जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी की जब बात करते हो आप, तो यही समझ लो jQuery की बात कर रहा है। मतलब कि बना बनाया जो अगर आपको कंटेंट मिल जाए, कोडिंग, जो कोडिंग आप लिखोगे पूरा, अगर बना बनाया मिल जाए तो बताओ घाटा है? कोई घाटा नहीं है। तो हम जब आगे सीख जाओगे आप, तो आपको लगेगा यार कितना लिखें, पहले सीखने में तो आप लिखना पड़ेगा,
बाद में तो सीख गए तो आप सोचो कितना लिखे यार, चलो इसी से बनाते हैं। तो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी कहते हैं, कंटेनिंग सेट ऑफ फंक्शंस क्रिएटेड यूजिंग जावास्क्रिप्ट, मतलब जावास्क्रिप्ट से यूज करके ही जो फंक्शंस बने होते हैं उसी को सीधा डायरेक्ट यूज कर लो, आपका काम हो जाएगा। और टूल्स ऑफ वेब डिजाइनिंग थोड़ा समझ लेते हैं कि मतलब वेब डिजाइन कैसे करना हो तो कैसे कैसे करेंगे हम, उसके बाद आगे हम बहुत कुछ पढ़ना है हमें। तो फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इससे हम ग्राफिक्स बनाते हैं, जैसे आपको फोटो बनाना हो, ग्राफिक्स बनाना हो, ये सब चीजें सीखते हैं। खैर मेन हमारा जो, ये तो अपना टूल्स है ठीक है, लेकिन मेन हमारा क्या है, नोटपैड प्लस प्लस, और एक होता है नोटपैड। देखो एक होता है नोटपैड और एक होता है नोटपैड प्लस प्लस, ये दोनों होता है। तो दोनों हम आगे सीखेंगे दोनों एडिटर के बारे में। और क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, इतना जानना है, प्रैक्टिकल में पूरा प्रैक्टिकल आता है आपको, तो इसलिए बड़ी ध्यान से आपको पढ़ना है। ड्रीम वीवर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ड्रीम वीवर, अभी इसके बारे में, jQuery के बारे में। ड्रीम वीवर एक एडिटर है लेकिन बड़ा खतरनाक होता है भाई, इसमें आप सीख जाओगे जब तो आपके वेबसाइट बनाना बहुत आसान बना देगा ड्रीम वीवर। यहां लिखे वहां आप कोडिंग हो गई, कोडिंग हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो कोडिंग ऑटोमेटिक करनी है तो ड्रीम वीवर का इस्तेमाल करो। नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड और ड्रीम वीवर, ये सब हो गया। और वेब ब्राउजर्स के बारे में अगर जानना चाहोगे, क्योंकि ब्राउजर में ही तो हम लोग वो देखते हैं, क्या बोलते हैं, वेबसाइट वगैरह चलाते हैं, तो क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, ये सब है। जैसे मैंने बताया कि दुनिया का पहला वेब ब्राउजर जो था, वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। कुछ एग्जाम्पल हैं उसके, ऐसे लिख दिया था तो मैंने बता दिया आपको। वैसे आगे मैं आपको डिटेल से बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। आज पहली क्लास थी किसकी, वेब डिजाइनिंग और पब्लिशिंग की। तो वेब डिजाइनिंग के बारे में जो शुरुआत की चीजें हैं वो आपने सीख लिया, इस कौन कौन सा भाषा इस्तेमाल करेंगे, HTML, CSS, ये सब चीजें। आगे अब आपको अगले टॉपिक पर मैं मिलूंगा, इंटरनेट के बारे में आपको बतानी है अभी। तो थ्योरी हो जाएगी, उसके बाद प्रैक्टिकल आपका कराऊंगा मैं, ठीक है दोस्तों। तो थ्योरी प्रैक्टिकल साथ में लेके चलूंगा, जिससे टॉपिक वाइज सब कुछ चलेगा। जैसे वेब डिजाइनिंग का पहला पार्ट है पूरा खत्म करूंगा, फिर अगले ऐसे सारी चीजें आपको मैं बताता चलूंगा दोस्तों। अगर मजा आया भाई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। और आगे पढ़ते रहने के लिए अगर आपने यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो तो भाई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। अगर आप एप्लीकेशन पर डाउनलोड करके देख रहे हो तो फिर आगे पढ़ते रहना, ठीक है। तो मिलते हैं, थोड़ा ज्यादा लोग हो जाओ तो लाइव क्लास करूंगा मैं, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।